एक ऐसी महिला जो न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी सबसे अधिक पहचाने जाने वाली भारतीय महिलाओं में से एक है, जिनका करियर 6 दशकों से अधिक रहा है, जिन्होंने विभिन्न भाषाओं में हजारों गाने, गजलें, भजन, पॉप, शास्त्रीय और कुछ लोकगीत भी गाए। इंडियन फिल्म हिस्ट्री से मैं भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं भारत के चुनिंदा गायिकाओं में से एक आशा भोसले जी के बारे में। आशा भोसले जी का जन्म महाराष्ट्र के एक सांगली शहर के गोहर के एक छोटे से घर में हुआ था। इन्होंने एक संगीतमय परिवार में जन्म लिया था, जिनके पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी भाषी गोमंतक मराठा समाज से संबंध रखते थे और वे मराठी म्यूजिकल स्टेज में एक अभिनेता एवं क्लासिकल संगीतकार थे। जब आशा केवल 9 साल की थी तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनका परिवार पुणे के कोल्हापुर में और उसके बाद फिर मुंबई में रहने लगा। आशा जी और उनकी बड़ी बहन ने अपने परिवार को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए फिल्मों में गाना गाना एवं अभिनय करना शुरू किया। आशा जी और उनकी सभी बहनों को संगीत की शिक्षा उनके पिताजी ने दी थी, जो कि खुद एक बहुत बड़े संगीतकार थे। अपनी इसी शिक्षा के साथ उन्होंने अपनी शुरुआती जीवन से बाहर निकलकर खुद का अधिकतर तौर पर करियर बनाने का सोचा। आशा भोसले जी ने वर्ष 1948 में अपने गायन करियर का शुभारंभ किया और इसकी शुरुआत उन्होंने फिल्म चुनरिया के साथ की। इसमें उनके द्वारा गाए गए गीत के बोल सावन आ गया था। इस गाने के बाद से आशा की आवाज को एक अलग चंचल आवाज के लिए नोटिस किया गया। आशा जी ने शुरुआत में कम बजट की हिंदी फिल्मों के लिए गाने गाकर अपने गायन करियर को आगे बढ़ाया। उनके अधिकांश गीत मूल रूप से वैम्प्स या सी ग्रेड मूवीज जैसी भूमिकाओं के लिए थे और इसे टॉप तक लाने में आशा जी ने काफी मेहनत की थी। इसके बाद आशा जी ने अपनी मधुर और सुरीली आवाज का जादू चलाया और जल्द ही अपना करियर जीत के साथ आगे बढ़ाया, जिसमें कुछ फिल्म जैसे सन 1953 में फिल्म परिणीता, सन 1954 में फिल्म बूट पॉलिश, सन 1956 में CID और सन 1958 में फिल्म नया दौर आदि के लिए कुछ और गीत गाए। आशा जी ने अपने कुछ गीतों जैसे मांग के साथ तुम्हारा और उड़े जब जब जुल्फे तेरी के माध्यम से संगीत इंडस्ट्री में अच्छी पहचान बनानी शुरू कर दी थी। इसके बाद तो आशा जी ने एक के बाद एक सुपर हिट गाने जैसे दीवाना हुआ बादल, आओ हुजूर तुमको, ये दिल मेहरबान गाकर लोगों को अचंभित कर दिया। सन 1960 के मध्य में आशा जी ने RD बर्मन के साथ सहयोग किया और अपने करियर के चरम पर पहुंच गई। आशा जी और RD बर्मन द्वारा गाए हुए डुएट गीतों ने इनकी जोड़ी भी बना दी। आशा जी का अब करियर चरम सीमा पर पहुंच गया था। इसके बाद वे उस समय की सबसे सुंदर डांसर में से एक हेलेन की आवाज बनी। आशा जी के हेलेन के लिए गाने वाली कुछ हिट्स की सूची में सन 1971 में आई फिल्म कारवां का पिया तू अब तो आजा, सन 1978 में फिल्म डॉन का ये मेरा दिल गाना और सन 1972 की फिल्म जवानी दीवानी का लोकप्रिय गाना जा जाने जा आदि शामिल हैं। उनके करियर में एक ऐसा समय आया जब उन्होंने मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में एक प्लेबैक सिंगर के रूप में अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के खिलाफ खड़ा कर दिया और आशा जी ने अपनी खुद की एक पूरी तरह से अलग पहचान बनाने में लग गईं और उन्होंने बना भी ली थी। शास्त्रीय, पश्चिमी प्रभाव, पॉप, कैबरे, गजल जैसी शैलियों के माध्यम से वो गीतों से अधिक बहुमुखी प्रदर्शनों के साथ उभर कर सामने आई। उन्होंने अपनी बहन लता मंगेशकर की परछाई पर हावी होने से इनकार कर दिया और संगीत के साथ प्रयोग करना जारी रखा। इस तरह से आशा जी ने अपने करियर के इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष किया और दर्शकों को एक ही समय में आनंदमय और आनंदित करने वाले गाने दिए। आशा जी ने मराठी फिल्म मानिनी के लिए सन 1962 में महाराष्ट्र सरकार का सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार जीता था। आशा जी के द्वारा गाए हुए कुछ बॉलीवुड गाने जैसे गरीबों की सुनो, पर्दे में रहने दो, दम मारो दम,
होने लगी रात आदि के लिए उन्हें सबसे पसंदीदा फीमेल प्लेबैक सिंगर के रूप में फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म रंगीला सन 1996 में आशा जी को एक स्पेशल अवार्ड से भी नवाजा गया था। साल 2000 में आशा जी को दुबई में सिंगर ऑफ द मिलेनियम अवार्ड से सम्मान दिया गया था। साल 2001 में आशा जी फिल्म फेयर की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाली महिला बनी। इसके अलावा दिल चीज क्या है और मेरे कुछ सामान जैसे गानों के लिए आशा जी ने बतौर सबसे पसंदीदा प्लेबैक सिंगर के लिए राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जीता था। साल 2008 में केंद्र सरकार ने आशा भोसले जी को एक राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा था, जिसका नाम पद्म विभूषण है। ये पुरस्कार उन्हें भारत की इस कला में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रदान किया गया था। इसके साथ ही आशा जी ने कुछ और अवार्ड जैसे मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार एवं अन्य अवार्ड भी अपने नाम किए हैं। आशा जी की गायन शैली की जितनी तारीफें करो कम है, क्योंकि ऐसी कलाकार की कला का कोई भी मोल नहीं होता है। वे अपने समय की ऐसी गायिकाओं में से एक थी जिनके गाने ने लाखों करोड़ों को उनका फैन बना दिया है। उनके गाने लोगों को इतने अधिक पसंद हैं कि आज भी उनकी जुबान पर वे गाने होते हैं। हालांकि आज भले ही उनके गानों का रिमिक्स या रूपांतरण किया जा रहा है, लेकिन जो बात आशा जी की आवाज में थी वो बात आज के इन रीमिक्स गानों में कभी नहीं देखी जा सकती। अंत में बस इतना ही कह सकते हैं कि आशा जी हमारे भारत की फिल्म इंडस्ट्री का एक चमका हुआ सितारा है, जिन्हें कभी नहीं भूला जा सकता है। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से हमेशा अपडेट रहना पसंद करते हैं, फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्रियों से लेकर आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टोरी राइटर और सिंगर आदि फिल्म निर्माण से जुड़े हुए लोगों के बारे में भी अगर जानना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.indianfilmhistory.com। ऐसी ही और बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।